एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेपल को पसीने आ रहे होते हैं, क्योंकि जब ताकुमी सो रहा था तब मेपल ने उसकी कुछ ये हालत कर दी। और उसने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी। ताकुमी याद करता है कि काफी दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसने मेपल पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि आज पूरा दिन वो मेपल के साथ खेलेगा। जो बात सुन मेपल खुश हो जाती है और ताकुमी के ऊपर ही उछलने लगती है। लेकिन तभी खाना लेकर मार्था आती है और इनको इस तरह देख उसे लगता है कि मेपल ताकुमी को खाने वाली है। सो ताकुमी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी मार्था की नज़र मेपल के जाल पर पड़ती है और इसके बाद तो इनका रवैया ही बदल जाता है, जो देख मेपल और ताकुमी दोनों घबरा जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मार्था ने मेपल के जाल से कपड़े बनाना शुरू कर दिया है, जो देख दूसरी औरतें बहुत इम्प्रेस होती हैं। ताकुमी को पता चलता है कि मकड़ी का जाल एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है और इससे बने हुए कपड़े सिर्फ नोबल ही खरीद सकते हैं। जिसके बाद मार्था मेपल को ऐसा जाल प्रोड्यूस करने को कहती है जो थोड़ा ज्यादा लचीला हो। जिसके बाद मेपल ऐसा ही करती है, जो देख मार्था बहुत खुश होती है। ताकुमी तो ये देखकर हैरान होता है कि ये आपस में बात कैसे कर रहे हैं। और जब ताकुमी कहता है कि चलो मेपल खेलने चलते हैं, तब वो कहती है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। बेचारा ताकुमी। अब क्योंकि मेपल अपने काम में बिजी है तो ताकुमी अपना काम करने के लिए निकल जाता है। और हाँ, ताकुमी को इस गांव में आए अब 1 महीना हो चुका है और अब ताकुमी शहर जाकर अलकमी के बारे में सीखना चाहता है। लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा कि वो गांव वालों से क्या कहेगा। जिसके बाद वो बूबन के पास आकर एक आर्मरर बनवाता है। बूबन कहता है कि मुझे इस आर्मरर में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि तुम इसमें आसानी से फाइटिंग कर पाओ, क्योंकि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी बांगा वहां आ जाता है। वो आते ही कहता है, ओ तो तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हें अपनी प्रोडक्शन जॉब्स में लेवल अप करने के लिए शहर जाना ही होगा, वो तुम इस गांव में नहीं कर पाओगे। तभी बूबन बताता है कि अगले हफ्ते वोल्टन से एक ट्रेडर यहाँ आने वाला है और हमने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर तक जा पाओगे। ये बात सुन ताकुमी झुककर इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद ताकुमी सीधा मार्था के पास आता है। वो देखता है कि मार्था के हाथ में एक बाल्टी में हॉर्न रैबिट के इनार्ट्स होते हैं, जिनका शिकार बांगा ने किया था और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन इनके अंदर मौजूद पैरासाइट्स को मारने के लिए इन्हें अच्छे से प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन इनके पास प्रोसेस का कोई सामान ही नहीं है, जिस वजह से मार्था इन्हें फेंकने जा रही है। ताकुमी चाहता है मैं इन पर अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करता हूँ और इसके बाद ताकुमी उन्हें प्योरीफाई कर देता है। मार्था देखकर हैरान होती है कि ताकुमी लाइट मैजिक का भी यूज कर सकता है और इसीलिए वो ताकुमी से कहती है कि वो इस मैजिक को किसी और को न दिखाए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं और जो लोग लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं। इसीलिए इस गांव में तो ठीक है, लेकिन गांव के बाहर तुम इसका इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी अर्थ मैजिक का यूज करके गांव की डेवलपमेंट और इसकी सुरक्षा के लिए गांव के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाने लगता है। जिसके बाद ताकुमी एक हैंडपंप बनाता है और उसे जमीन से कनेक्ट करके इनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर देता है। और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। वोल्टन से वो ट्रेडर आता है, इसका नाम पापेक है। इसे लेने के लिए बांगा आता है और इनके गांव को जो भी चीजें चाहिए थी वो इनका ऑर्डर दे देता है। तभी पीछे से ताकुमी भी आ जाता है। बांगा कहता है ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पापेक कहता है नाइस टू मीट यू, मैं वोल्टन में एक ट्रेडिंग कंपनी चलाता हूँ और मेरा नाम पापेक है। ताकुमी भी हाथ मिलाकर अपना नाम बताता है। इसके बाद ताकुमी बांगा से कहता है कि उसने ऐसे 100 पोशन बांगा के घर पर भिजवा दिए हैं जो जरूरत के वक्त पर इनके काम आएंगे। इसके लिए बांगा ताकुमी को शुक्रिया कहता है। लेकिन इस पोशन पर पापेक की नजरें आ जाती हैं। ताकुमी बताता है हाँ ये एक बेसिक हीलिंग पोशन है। पापेक इस पोशन को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी मार्था के साथ गांव वाले आते हैं ताकुमी को अलविदा कहने। पापेक कहता है मैं कैरेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस वक्त मेपल सो रही है, इसलिए मॉली को ऐसे ही उसे अलविदा कहना पड़ता है। बोबन और बांगा कहते हैं कि ताकुमी तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद मार्था ताकुमी के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। ये एक कोट होता है, ताकुमी इसे पहन लेता है। इस कोट को तोहफे के रूप में सभी गांव वालों ने ताकुमी के लिए बनाया है और ये मेपल के जाल से बना है। ताकुमी कहता है मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ भले ही हमने एक साथ वक्त बिताया वो बहुत कम हो, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सारी प्यारी यादें लेकर जा रहा हूँ। और इसके बाद ताकुमी वहां से चला जाता है। सभी गांव वाले कहते हैं कि वापस जरूर आना, ये तुम्हारा घर है। ताकुमी की आंखों में खुशी के आंसू थे और आखिर में वो कहता है अलविदा मेरे होम टाउन। कुछ दूरी पर आकर पापेक कहता है ये गांव वाले तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार देखकर बग्गी में बैठा हुआ एक बंदा इमोशनल हो जाता है। इसका नाम हीथ है। अरे हमने तो अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम हीथ है और मेरा नाम रील और ये चुप चुप रहने वाला बंदा बोगर और ये तीनों एक सी रैंक एडवेंचरर्स की पार्टी हैं, लाइन फैंग नाम की। और इस वक्त पापेक के बॉडीगार्ड्स। लेकिन अब तक इन्हें रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। वैसे इस बैग में क्या है, तुम इसे अपने सीने से लगाए हुए हो? ताकुमी बताता है मेरा पेट किलर स्पाइडर,
जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। रील कहता है हमें भी अपना ये स्पाइडर दिखाओ ना, हेलो स्पाइडर। लेकिन रील से डरकर मेपल उसमें अपना मुंह मार देता है। ताकुमी कहता है मेपल तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन हीथ कहता है नहीं, उसने सही किया, इसमें गलती रील की थी, तुम्हारी वजह से उसे इंसानों से डर लगने लगा तो। लेकिन भैया मेपल बोगर से चिपकी हुई है, शायद उसे बोगर पसंद आ गया है। लेकिन तभी पापेक ताकुमी से बात करने लगता है, वो पोशंस आपने बनाए थे, है ना? अगर तुम उन्हें बेचना चाहो तो मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। ताकुमी कहता है मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी अचानक पापेक को बग्गी रोकनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि इनकी बग्गी की ओर गॉब्लिन्स आ रहे हैं। ताकुमी उन्हें देखकर घबरा जाता है, गॉब्लिन्स! लेकिन ये तीनों उनका सामना करने के लिए बाहर आ चुके थे और भाई पापेक तो कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। सबसे पहले रील इन गॉब्लिन्स की ओर अपने तीरों से हमला करता है और हीथ अपनी कुल्हाड़ी के वार से इन गॉब्लिन्स को बीच में से काट देता है। और भाई बोगर अपने हथौड़े जैसे वेपन से इन गॉब्लिन्स को कुचल रहा था। लेकिन तभी इन दोनों के पीछे गॉब्लिन आ जाते हैं, लेकिन रील उन दोनों गॉब्लिन्स को मार देता है। यहाँ इन तीनों ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है, जिसके बाद ये तीनों इन गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। और मेपल को बोगर बहुत कूल लगता है, हीथ न्यूट्रल और रील बहुत बेकार। और इसी तरह रात के वक्त भी इनका सफर जारी रहता है। और ऐसे ही 3 दिन के बाद आखिरकार ये लोग किंगडम ऑफ बकुला बोल्टन में पहुंच जाते हैं। शहर में आते ही ताकुमी लायन फैंग के तीनों एडवेंचरर्स के साथ एडवेंचरर गिल्ड में आता है। ये तीनों यहाँ पर अपने मिशन की सक्सेस रिपोर्ट देने आए हैं। अगर ताकुमी शहर में रहना चाहता है तो उसे गिल्ड में रजिस्टर करना होगा और साथ ही मेपल को भी एज अ पेट रजिस्टर करवाना होगा। ताकुमी एक रिसेप्शन के पास जाकर कहता है मैं एक एल्केमी गिल्ड के साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ पर ऐसा कोई गिल्ड नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग एडवेंचरस गिल्ड में इसलिए रजिस्टर करते हैं ताकि वो गिल्ड कार्ड का यूज उनकी आइडेंटिफिकेशन के रूप में कर सकें। और अगर ताकुमी लोएस्ट रैंक का गिल्ड कार्ड बनवाता है तब उसकी कंडीशन यही होगी कि उसे महीने में 1 मिशन पूरा करना होगा, वरना वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। जिसके बाद ताकुमी एडवेंचरस गिल्ड के साथ रजिस्टर कर लेता है और उसे उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट मेपल को देख घबरा जाता है। और इसके बाद ताकुमी पापेक की कंपनी में आता है। पापे कहता है कि स्टेमिना और हीलिंग पोशन की एक बॉटल के लिए 10 सिल्वर कॉइन और माना पोशन की एक बॉटल के लिए 50 सिल्वर कॉइन। ताकुमी अपना हिसाब कैलकुलेट करता है, भैया इसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, जो कि जापानीज करेंसी के अकॉर्डिंग 70 लाख एन होंगे। और यहाँ पर पापेक ने काफी लो प्राइस बताया है, अगर ताकुमी की थोड़ी पहचान होती तो इनकी कीमतें और भी बढ़ जाती। लेकिन ताकुमी को एक बात समझ नहीं आती कि ये तो मुझसे अभी अभी मिला है, तो मेरे लिए इतना कुछ क्यों? लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि ये मुझे किसी जाल में फंसा रहा है। तभी पापेक कहता है अगर आप इस शहर में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं तब मैं कहूंगा कि आप एक ऐसा घर लें जिसमें एक वर्कशॉप भी हो, जहां पर आप अपना काम भी कर पाएंगे। ताकुमी कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक घर खरीद पाऊं। पापेक कहता है अगर आप किराए से रहना चाहें तो हमारी कंपनी आपको एक जगह दे सकती है। और इसके बाद पापेक थॉमस नाम के एक आदमी को बुलाकर कहता है मिस्टर ताकुमी को वो घर दिखाने के लिए लेके जाओ जिसका हमने डिस्कशन किया था। ताकुमी वो घर देखता है, भैया ये एक मैंशन होता है और इसका रेंट होगा 1 गोल्ड और 50 सिल्वर कॉइन पर मंथ। ताकुमी कहता है कि ये तो बहुत कम प्राइस है, कहीं कोई आत्मा तो नहीं है यहाँ पर? थॉमस कहता है अजी बिल्कुल नहीं, घर के बगल में ही ताकुमी के लिए उसकी वर्कशॉप भी होती है जहाँ पर वो काम कर पाएगा। तभी मेपल की आंख खुलती है, वो पूछती कि इस वक्त हम कहाँ हैं मास्टर ताकुमी? ताकुमी कहता है कि अपने नए घर पर। मिस्टर थॉमस मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताकुमी कल से उस घर में रह सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ताकुमी अभी भी कुछ सोच रहा है। वो थॉमस से कहता है शहर में आने के बाद से ही मुझे एक चीज काफी परेशान कर रही है, यहाँ पर गंदी बदबू आ रही है। थॉमस बताता है कि जो नोबल्स हैं वो मैजिकल प्यूरिफाइंग डिवाइसेस का यूज करके अपने मेंशन से निकलने वाली गंदी बदबू को ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसी मैजिकल डिवाइसेस शहर में मौजूद सीवर्स में यूज नहीं होते, इसी वजह से शहर में हर वक्त बदबू आती रहती है। मैजिकल प्यूरिफाइंग डिवाइसेस डंजन्स या एंशिएंट ट्यूम्स में मिलते हैं, इसीलिए वो बहुत कीमती होते हैं। फिर अगले दिन ताकुमी और मेपल इस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। ताकुमी इस वर्कशॉप में आकर अपने नए घर को एक नया रूप देने के लिए डिजाइन्स बनाने लगता है। जिसके बाद ताकुमी उस मिक्स टोस्ट को निकालता है जो उसने कंपनी से खरीदा था, और इसके बाद वो इस पर अपने मैजिक का यूज करके इसे एक नया शेप देने लगता है। पहले इसे आग में जलाकर फिर इसके तापमान को ठंडा करके इसे एक वेट कंडीशन में लाया जाता है। और ऐसा करने में ताकुमी को परेशानी हो रही थी, लेकिन आखिर में वो ऐसा कर लेता है, जिससे उसका लेवल अप होता है। लेकिन इससे उसका माना बहुत कम हो जाता है और उसे काफ़ी सारे माना पोशंस पीने पड़ते हैं। ताकुमी ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी टॉयलेट सीट बना ली है और इस वजह से ताकुमी कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो आकर देखता है कि मेपल ने मिस्टर पैपक को जकड़ लिया होता है। मेपल को लगा कि पैपक को इससे अच्छा लगेगा, लेकिन ताकुमी बताता है कि इससे सिर्फ गांव के बच्चों को ही अच्छा लगता था। लेकिन पैपक कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग है,
इतना ज़्यादा कंफर्टिंग कि वो सो ही जाते हैं। ताकुमी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके बाद वो और मेपल मिस्टर पैपक से माफ़ी मांगते हैं। पैपक कहता है कोई बात नहीं, वैसे क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ? ताकुमी कहता है हाँ, क्यों नहीं। और इसके बाद वो मेपल को समझाने लगता है, लेकिन तभी पैपक उसे बुलाता है और पूछता है कि ये क्या है। ताकुमी बताता है कि इसे टॉयलेट कहते हैं, जिसे मैंने मैजिकल डिवाइस के जरिए कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ताकुमी उन्हें सब कुछ समझाने लगता है कि इसे ऐसे 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 प्योरीफाई किया जाता है। जो सुन पैपिक कहता है, मिस्टर ताकुमी, आपके कहने का मतलब कि आप लाइट मैजिक का यूज़ कर सकते हैं। ये बात सुन ताकुमी को याद आता है कि मार्था ने उससे कहा था कि वो लाइट मैजिक के बारे में किसी को कुछ न बताए। इसीलिए ताकुमी कहता है कि प्लीज़ इस बात को एक सीक्रेट रखिएगा। पैपिक कहता है ठीक है, लेकिन मिस्टर ताकुमी प्लीज़ आप मेरे लिए ऐसे 50 नहीं 100 बना दीजिए प्लीज़। ताकुमी कहता है क्या 100? देखिए मैं आपके लिए बना तो सकता हूँ, लेकिन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। पैपिक कहता है शुक्रिया मिस्टर ताकुमी, लेकिन हाँ, आपको और भी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कैसा रहेगा कि आप स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के जरिए अपने गुलाम का मुंह हमेशा बंद रख सकते हैं। वो आपकी सीक्रेट्स को किसी को नहीं बता पाएगा और हमेशा आपकी सेवा करेगा। आप लाइट मैजिक यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब आपको खुद ईश्वर ने चुना है और मैं नहीं। ऐसा चर्च ऑफ द डिवाइन लाइट, जो होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया के हेड हैं, वो कहते हैं। और जो भी लाइट मैजिक का यूज़ कर पाता है, चर्च के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। और अगर कोई कॉमनर प्यूरिफाइड हुई इन टॉयलेट सीट्स का यूज़ करेगा, तो ये बात चर्च के लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। इसीलिए वो आपको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, और यही बेहतर रहेगा कि उन्हें आपके बारे में कुछ पता न चले। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको एक गुलाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। ताकुमी कहता है लेकिन मैं गुलामों को यूज़ करने के सख्त खिलाफ हूँ, और एक स्लिप कॉन्ट्रैक्ट बनाने से अच्छा रहेगा कि मैं सारा काम खुद ही कर लूँ। लेकिन तभी अचानक ताकुम का गिल्ड कार्ड ग्लो करता है। उसे एक मैसेज आया है कि उसे जल्द से जल्द किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा, एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करने के 1 महीने के अंदर। और इस मंथ की डेडलाइन जल्द ही आने वाली है। जोसेन ताकुमी कहता है मुझे पक्का मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पैपिक कहता है आपके पास आज वक्त है? जिसके बाद वो उसे दमलान कंपनी लेकर जाता है, जो वॉल्टन के ट्रस्टवर्दी स्लेव ट्रेडर्स हैं। और ताकुमी को यहाँ आना ही पड़ता है क्योंकि अब उसे मदद की ज़रूरत है। मिस्टर पैपिक यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। ताकुमी यहाँ पर मौजूद गार्डन को देखने लगता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। और इसी खूबसूरती के बीच उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है। वो लड़की ताकुमी को ही घूर रही थी। और हाँ, ये एक एल्फ है। लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है यहाँ से चले जाओ। ये सुन ताकुमी हैरान हो जाता है, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा। ये जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ एंड हो गया। सो गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना।